अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे कबूतर परवर साथियों, अब कल जहाँ से बात हमारी ख़त्म हुई थी, अब वहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। उस्तादी शागिर्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा सब दोस्तों को ये मशवरा है और मैं भी इसको बिलीव करता हूँ, मेरा ईमान है इसके ऊपर। ना कि सिर्फ कबूतर परवरी, और भी फील्ड में उस्तादी शागिर्दी होती है। आप स्कूल जाते हैं, वो भी आपके टीचर हैं, और भी बहुत सारे कामों में उस्तादी शागिर्दी होती है, किसी टेक्निकल काम में। और कबूतर परवरी में स्पेशली कि अगर आपने पहले ये, आपका मकसद क्या है शागिर्द बनने का। सबसे पहले आपने इसको फैसला करना है कि आपका मकसद क्या है। आपने कबूतर हासिल करने हैं, या इल्म हासिल करना है, या नुस्खा जात लेने हैं। इन सब में से जो कीमती चीज़ है वो इल्म है। नुस्खे भी मिल जाएंगे, कबूतर भी अच्छे आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इल्म आपको नहीं मिलेगा। और इल्म हासिल करना ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। इल्म हासिल करना भी आर्ट है। आप जब भी किसी भी अच्छे, पहले सबसे पहले आपने उस्ताद सेलेक्ट करना है। ये अब आपका आपका सोर्स ऐसा हो कि आपको पता चले कि मैं कैसा कैसा उस्ताद मुझे चाहिए और क्या वो इस काबिल है। फिर उसके उस्ताद के करैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस्ताद की जो इसका बैकग्राउंड क्या है। देखें ना, ये चीज़ें सारी जो है ना डिपेंड करती हैं। देखें, कोई भी काम करने के लिए जब आप उसको बैकग्राउंड चेक करेंगे तो उसमें आपको शायद कभी खसारा हो जाए, लेकिन खसारे का अंदेशा बहुत कम रह जाता है, थोड़ी सी कम परसेंटेज रह जाती है। पहले तो आप ये चूज करें, टाइम लगाएं, जल्दी मत करें। इसमें सब्र से, तहम्मुल से, हिम्मत से, दोस्तों से इंक्वायरी करें, पूछें, कहीं से पता करें, उस्ताद सेलेक्ट करें। अब आपने सेलेक्ट कर लिया उस्ताद कि हाँ जी, मुझे ये उस्ताद पसंद है। अब आपका ये मिशन क्या है। आप ये सोचें कि आपने उस्ताद बनाने का मकसद क्या है, क्या मकसद है। और पहले ये सोचें कि क्या जो मैं उस्ताद से इल्म हासिल करना चाहता हूँ, या जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरा गोल है, जो मैं जिसमें मैं अबूर हासिल करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस उस्ताद से मिलेगा। ठीक है। फिर आपका ये है कि आपने इल्म हासिल करना है, या कबूतर लेने हैं, या नुस्खा लेना है। मेरे नज़दीक सबसे जो कीमती चीज़ जो है ना, जो वैल्यूएबल है, वो है इल्म। जब इल्म आपके पास होगा ना मेरे दोस्तों, तो आप एक बात मैं आपको बता दूं, ना सारे टेडी कबूतर अच्छे होते हैं, ना सारे कमगर अच्छे होते हैं, ना ही कोई कसूरी, ना ही कोई सियालकोटी, कोई भी कबूतर, फिरोजपुरी, कोई सारे कबूतर अच्छे नहीं होते। अच्छों में से अच्छा ढूंढना, ये फन है। ठीक है। जब आपको ये फन आ गया तो फिर आम कबूतरों से भी अच्छा ढूंढना आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और आप उसमें कामयाब होंगे। अच्छा, अब आप पहले ये फैसला कर लें कि आपने करना क्या है, उस्ताद आप बनाने का मकसद क्या है। आजकल जो मकसद उस्ताद बनाने का कुछ और होता है, और उस्ताद भी जो शागिर्द बनाते हैं उनके दिमाग में भी कुछ और होता है। मेरा मशवरा है, अगर आप इस सीरियसली, अगर आपको इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और अगर आप इंतहाई ईमानदारी से, नेक नीयती से, जो आपकी नीयत होगी अल्लाह ताला उसको फल देगा, उसको उसी तरह का फल मिलेगा आपको। ये अब आप यकीन कर लें। ये मेरी आजमाई चीज़ है। मैं आज फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो बातें होती हैं, जो मैं करता हूँ, उसमें वही नहीं, बिल्कुल हक पर मुबनी है। और मेरे तजुर्बात से ये सारी बातें गुजरी हैं, मैंने तजर्बा किया है। दुनिया में बेशुमार दोस्त हैं, कई ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता नहीं। दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ कबूतरों का शौक किया जा रहा हो, मुझे कोई ना जानता हो, मेरे नाम से कोई वाकिफ ना हो। मुझे राब्ते में रहते हैं माशाल्लाह, और मुझे खुशी होती है कि चलो मैं किसी के काम आ गया, और कम अज़ कम मुझे, चलो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि आपने ये सोचना है कि मैंने किस मकसद के, मैंने इल्म हासिल करनी है, और क्या जो मैं इल्म हासिल करना चाहूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये उस्ताद इतना कैपेबल है कि मुझे ये इल्म हासिल मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल आप डिसीजन करें। इसमें थोड़ा टाइम लगाएं, जल्दी में मत करें, जल्दी ना करें। और ये कभी ना सोचें कि मुझे कबूतर की अलफ बे आती है और मैं जाके फटोफट अपना
शागिर्द बनूं और फिर साथ ही मैं उस्ताद बन जाऊं, ठीक है, ये आपको नहीं करना चाहिए। और फिर उन उस्तादों को भी नहीं ऐसे करना चाहिए। हमारे ज़माने में कई कई साल लग जाते थे शागिर्द करने में, और फिर उस्ताद करने में तो फिर वो तक लंबा अरसा होता था कि बंदा इस काबिल हो तो वो अपने आप को उस्ताद बनाए, उस्ताद कहलाए। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने नाम के साथ उस्ताद ना कहूँ, मैं कि मैं खुद अपने आप को उस्ताद ना कहूँ। उसका कोई वैल्यू नहीं कि मैं अपने नाम के साथ उस्ताद लिखूँ। ये तो चूंकि ग्रुप है इसलिए इसमें लिखना ज़रूरी था। मैंने आज तक अपने नाम के साथ कहीं उस्ताद नहीं लिखा। किसी पोस्ट में देख लें, शायद कहीं कोई गलती से हो गया हो या किसी शागिर्द ने लिख दिया हो, अदरवाइज मैं नहीं लिखता, क्योंकि इंसान सारी उम्र सीखता रहता है, ठीक है। और शागिर्द और इतना उस्ताद कहलाना ठीक है, दूसरा कहे तो फिर मज़ा आता है उस्ताद कहने का। अच्छा, मकसद, हम आते हैं मकसद की तरफ। अब आपने ये फैसला कर लिया जी कि हाँ मुझे इस उस्ताद से इल्म होगा, फिर अब आपका अमल है, आपका रवैया है अपने उस्ताद के साथ। आप इतना अच्छा रवैया करें कि उस्ताद मजबूर हो जाए आपको बताने के। ये मैंने किया अपनी ज़िंदगी में। जब मैंने इल्म सीखा मैंने ऐसे ही सीखा, ठीक है। और एक बात याद रखें, कभी दिल में ये लालच रख के किसी का शागिर्द मत बने। और उस्तादों को भी चाहिए कि कभी ये लालच रख के किसी को शागिर्द ना बनाएं। जब आप लालच का अंसर आपके दिल में आ गया कि मैं उस्ताद बन रहा हूं या मैंने उस्ताद बनाना है, मेरा मकसद मैंने उस्ताद से कबूतर निकलवाने हैं या मैंने उस्ताद से नुस्खे लेने हैं, अपना रवैया ऐसा करें, कोशिश करें बजाय कबूतर नुस्खे लेने की उस्ताद से उसके बाद जो इल्म है वो इल्म हासिल करें। और आप उनके साथ इतना अच्छा रवैया करें, इतने अच्छे अखलाक, इतने प्यार मोहब्बत से उस्ताद को बिल्कुल वो दर्जा दें उस्ताद का, ताकि उस्ताद एक दिन मजबूर होकर आपको बताए कि हाँ कि या भाई ये कबूतर में ये चीज़ होनी चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए, जिस्म आना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, हड्डी उसकी ऐसी होना चाहिए, जोड़ उसकी ऐसा होना चाहिए। ये उस्ताद आप उसको अपने अखलाक से, अपने ये आर्ट अपना एक इस्तेमाल करें, इसमें एक आर्ट बनाएं, आजिज़ी। तो फिर आपका उस्ताद आपको बताएगा। ये कोई वजह ही नहीं कि आपको उस्ताद ना बताए। लेकिन जहां आप होशियारी करेंगे ना आप उस्ताद बताएगा और आप नाकाम होंगे। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो मैं, क्योंकि इंसान जब किसी, देखो ना आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको अगले के रवैये से अंदाज़ा नहीं हो जाता। उसको फ़ौरन पता चल जाता है। इवन बच्चे को पता चल जाता है कि ये बंदा किस टोन से मुझसे बात कर रहा है और मुझे क्या चाहता है ये। तो मकसद मेरा कहने का ये था दोस्तों, अगर इस शौक़ में आप कामयाबी चाहते हैं तो उसमें अपना सोच समझ के उस्ताद बनाएं, और उस्ताद से किसी किस्म का लालच ना रखें सिवाय इल्म के। इल्म का लालच रखें, लेकिन उसके लिए आप अपना रवैया आपका अपने उस्ताद का ऐसा हो कि उस्ताद आपको बताने पे मजबूर हो जाए कि हाँ नहीं ये मेरा शागिर्द फर्मा बरदार है और इसे मुझे बताना चाहिए। और ये कोई वजह ही नहीं कि सख्त से सख्त दिल वाला उस्ताद भी है ना आपको बताएगा। मैं जिन जिन साहिबान, उनमें अल्लाह बख्शे, सईद खान साहब हुए, अख्तर शाह साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हयात दे उनको, अली मदी नकवी साहब थे, मीर साहब थे, वाकंड की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम वाकंड में रहते थे तो मैंने उन लोगों से इल्म हासिल किया। वो इतने सख्त थे, एक तो कबूतर नहीं दिखाते थे किसी को, कबूतर देना तो दूर की बात, दिखाना नहीं थे। मैं उनकी 2-3 मिसालें आपको, एक उनकी कहावतें मैं आपको सुना देता हूँ। अली मदी नकवी साहब थे, ये सईद खान साहब के दोस्तों में थे, एक किस्म के समझ लें कि शागिर्द ही थे। शागिर्द बाकायदा तो नहीं थे, लेकिन पीछे से इकट्ठे रहने वाले थे, इंडिया से माइग्रेट करके आए थे वो। तो वो खासे उनके अच्छे मरासिम थे, वो उनसे उनसे उन्होंने काफ़ी इल्म हासिल किया। तो उनके बारे में, वो कबूतर नहीं दिखाते थे। अपने जो 2-4 लोग थे उन्हीं उन्हीं में, जब मीर साहब, अपना अख्तर शाह साहब हो गए, सईद खान साहब हो गए, मियाँ सैफ हो गए या मीर साहब हो गए, ये दो चार ही लोग थे जिनका आपस में आना जाना था। तो कोई 5 और 6 आदमी नहीं था उनमें। ना वो दिखाते थे, ना कहीं जाते थे, ना वो लेते थे ना देते थे। आपस में भी बड़ी मुश्किल से लेते देते थे। तो उनके बारे में ये मशहूर था। मैं उन उस्तादों की बात बताऊं जो सही माने में उस्ताद होते हैं। वो कबूतर नहीं दिखाएंगे किसी को, इसलिए कि वो उनको अपने कबूतरों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है।
मोस्टली लोग अपने कबूतर दोस्तों को दिखाते हैं सिर्फ तारीफ कराने के लिए कि जो आए मेरे कबूतरों की तारीफ करें। कबूतर परवर हमेशा तारीफ का भूखा होता है, चाहे वो कबूतर अच्छा नहीं अच्छा, वैसे ही को आके कह देगा तो हाँ वो उसका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ ये वाकई ये कबूतर अच्छा है। अब मकसद यही होता है, ये हकीकत है। तो मैं नकवी साहब की आगे बात बताने लगा तो उनके बारे में अक्सर ये मशहूर होता था, कोई कहता है ये कबूतर दिखा लें या कबूतर देखो जी, कबूतर देना या दिखाना तो दूर की बात है। उनके बारे में मशहूर था, चील के घोंसले में मांस कहाँ। यानी कि अगर आपको मांस की जरूरत है, मांस का मतलब गोश्त की जरूरत है, तो आपको चील के घोंसले से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो उसकी भी खुराक है, वो कैसे देगी किसी को, तो कभी नहीं मिलेगा आपको वहां से। ये उनकी मिसाल थी। दूसरा मीर साहब थे, हुसैन अहमद, जो वाकंट में रहते थे। ये उस वक्त जब मैं बच्चा था, उस वक्त उनकी 80-85 साल उम्र थी। बड़े हेल्थी माशाल्लाह, बहुत बहुत पैदल चलते थे वो। बड़े नायाब कबूतर थे उनके, वो भी इन्हीं के साथियों में थे। वो भी इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। उनका नाम था हुसैन अहमद। उनके बारे में वो होता था, दो बातें उनकी बड़ी मशहूर थी। एक तो जब उनसे कोई कबूतर मांगता था, वो आगे से शेर पढ़ते थे। वो शेर क्या पढ़ते थे? शिरकत गैर नहीं चाहती गैरत मेरी, शिरकत गैर नहीं चाहती गैरत मेरी, गैर की हो के रहे या के मेरी। ये वो शेर पढ़ते थे। फिर एक बार और वो कहते होते थे कि अगर आपका कबूतर निकल गया, कहीं चला गया, खून के घूंट पी लो, कभी जिक्र मत करो कि मेरा कबूतर चला गया। अगर किसी को पता भी चल जाए, मानते नहीं थे। ये मेरे सामने हुआ। उनकी एक कबूतरी तिड़क गई, मेरे एक जानने वाले के पास चली गई। मुझे पता चला, मैंने वहां देखी, क्योंकि मैंने उनको कबूतर देखे हुए थे। मैंने मीर साहब से जिक्र किया तो वो चुप कर गए, कहते यार कोई जरूरत नहीं बताने की। उन्होंने कहा मेरी है ही नहीं। वो आके उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरी है ही नहीं, हालांकि उनकी कबूतरी थी। तो ये बड़े करख्त किस्म के उस्ताद होते थे। लिहाजा ना वो किसी को अपने पास बैठाते थे, ना वो अपना इल्म किसी को बताते थे। हाँ, उनको बताते थे जब उनको यकीन हो जाता था कि हाँ ये बंदा ठीक है, इस शौक को लेके चलेगा, ईमानदारी से चलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये इस शौक में पर्दादारी, राजदारी भी बहुत है। लेकिन सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा ना, कि आपको इसमें ये कुछ इल्म हासिल करने के लिए आपको उस्ताद के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखना चाहिए, और एक ही उस्ताद पकड़ें। अगर इसमें कामयाब होना है ना, पहले सोचें फिर एक पकड़ें। जब पकड़ लें जैसा भी है, फिर उसके साथ जुड़े रहें। आप इन नेक नीति से जुड़े रहें और अल्लाह आपके शौक में बरकत डालेगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको अल्लाह शौक में बरकत डाले। ये यकीनी बात है मेरे दोस्तों। तो ये मेरी दोस्तों, मेरी बातों पे अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीनन कामयाबी होगी। तो आज एक मुख्तसर सी बात मैं कबूतर के बारे में बता देता हूँ कि कबूतर कैसे सिलेक्ट करना है आपने। सबसे पहले तो आपने इल्म सीखना जी अच्छे कबूतर की। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। ये पहले भी मैं कई दफ़ा अपने ग्रुप में भी दे चुका हूँ, और कई मेरे ख़ास दोस्तों को भी दे चुका हूँ। एक दो दोस्तों ने इंटरव्यू लिया, उसमें मैं बता चुका हूँ कि अच्छे कबूतर की क्या निशानी होती है। बाज़ लोग कहते हैं जी कि कबूतर के ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए। नहीं, गोश्त होना चाहिए, लेकिन कबूतर का वजन नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर गोश्त नहीं होगा और वो कबूतर कागजी होगा तो खाक परफॉर्मेंस देगा आपको। वो तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा, आसमान में जाएगा। जैसे गर्मी ऊपर आते जाते उसमें, जैसे वो वापस आते हुए देखो ना, कबूतर डिहाइड्रेट हो गया, क्योंकि उसके अंदर गोश्त ही नहीं है, उसमें पानी नहीं है, तो कैसे कैसे वो अपने आप को वो सेव करेगा। तो कबूतर के अंदर थोड़ा सा गोश्त ज़रूर होना चाहिए, लेकिन लाइट वेट होना चाहिए। अब लाइट वेट की एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बड़ी आसान दोस्तों के लिए, जो अक्सर मैं देता हूँ। और ये चूंकि कुछ नए दोस्त भी सुन रहे होंगे तो उनके लिए, और यह दे के मैं इंशाल्लाह ये बात ख़त्म करूँगा। फिर आइंदा इसी तरह गुफ्तगू चलती रहेगी 1 बाय 1। और मैं ये दोस्तों से ये ज़रूर कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के लिए। और ये इल्म जैसे मैं आप लोगों को सीख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये दूसरों को भी पहुँचना चाहिए, ताकि उन बेचारों को भी कुछ फ़ायदा हो। और अपनी दुआ में याद रखें, ये ज़रूर 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 करें। देखें दोस्तों, मैं आपको एक कबूतर के उसके
परख के वजह से कबूतर आपके हाथ में आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक कॉर्क होता है, कॉर्क कॉर्क समझते हैं, जो बोतल के ऊपर ढक्कन लगा होता है। मोस्टली ये सिरके की बोतल के ऊपर या वाइन की बॉटल्स के ऊपर एक कॉर्क होता है, वो सब समझते होंगे, बिल्कुल लकड़ी की तरह होता है लेकिन उसका वजन नहीं होता। अगर आप उसका एक बड़ा सा पीस ले लें जो आपके हाथ में आ जाए, कबूतर के साइज का ले लें, उसको पकड़ लें आप हाथ में, पकड़ के आप उसको दबाएं, उसको स्क्वीज करें, वो दबेगा नहीं, वो दबेगा नहीं, लेकिन उसका वजन नहीं है। ठीक है। तो आज ये चीज कबूतर में होनी चाहिए। आपके हाथ में आए कबूतर, आपको ऐसे लगे कि मैंने एक चीज पकड़ी हुई है, हाथ फुल है लेकिन उसका वजन नहीं है, लेकिन गोश्त भी है, सब कुछ है, पर भी है, जिस्म भी है, लेकिन देखने में फील हो रहा है कि आपको कबूतर का वजन नहीं है। तो ये कॉर्क की मिसाल दी है कि कॉर्क की तरह जिस्म होना चाहिए कबूतर का। ओके, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी और प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।